गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज अवर नेक्स्ट क्लास ऑफ टॉपिक सेट। कल के लेक्चर में हमने वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट के दो ऑपरेशन हम कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, विच इज़ डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? इफ़ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, यानी कि आपके पास दो सेट हैं, दोनों में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? आपका डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सेट तो ले लिया आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कॉन्सोनेंट का, दूसरा सेट आप उठा लो इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोवल्स का। दोनों में ऐसा कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है जो वोवल्स भी हो और कॉन्सोनेंट भी हो, तो वहाँ से जो उन दोनों की इंटरसेक्शन आपके पास आएगी वो क्या रहेगी? फाइव। दोनों सेट क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के डिसजॉइंट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से अलग हैं बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, बी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ए क्या है आपका? ओड नेचुरल नंबर, यानी कि 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे आपकी ए की कलेक्शन है, और 2 4 6 8 10 ये एलिमेंट सारे किसके हैं? आपके बी सेट के एलिमेंट हैं। ये दोनों सेट किसके सबसेट है? नंबर के, यानी कि यू जो होगा यहाँ पर आपका वो क्या होगा? नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा। यहाँ से देखो ए और बी, ऐसा कोई नंबर है जो इवन भी हो और ओड भी हो, ऐसा आपके पूरे नंबर लिस्ट में कोई नंबर नहीं है जो इवन भी हो साथ के साथ ओड भी हो। दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी? फाइव, यानी कि दोनों सेट क्या है? आपके डिसजॉइंट सेट हैं। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कैसे दोगे आप? यूनिवर्सल सेट क्या है? नंबर की कलेक्शन है, दोनों नंबर के ही। इवन ओड क्या है? नेचुरल नंबर हैं, दोनों किसके सेट हैं? नंबर के ही सेट हैं। यहाँ से ए अलग सेट है आपका और बी अलग सेट है, लेकिन ए इज सबसेट ऑफ यू एंड बी इज सबसेट ऑफ यू। ओके स्टूडेंट, तो ये ए और बी यू के लिए एलिमेंट का काम करेंगे, इसलिए हम ए और बी को यू के अंदर सर्कल से डिनोट करेंगे, और यू हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है, उसको आप रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ सेट। कल के लेक्चर में हम यूनियन ऑफ सेट्स डिस्कस कर चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट डिस्कस कर चुके हैं विद वेन डायग्राम। यूनियन क्या होती है? आपकी सारे से के सारे सेट की कलेक्शन, जो जो आपको सेट गिवन है उनके सारे एलिमेंट एक से कलेक्शन बना देंगे। और इंटरसेक्शन क्या होती है? जो गिवन सेट में कॉमन एलिमेंट होंगे वो सिर्फ आपके क्या होंगे? इंटरसेक्शन के पॉइंट होंगे। यहाँ से थर्ड ऑपरेशन आपका डिफरेंस ऑफ सेट। लेट ए एंड बी टू गिवन सेट्स, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी क्या होगा? इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ये वो कलेक्शन होगी बच्चों जो एलिमेंट ए एक सेट के अंदर है, ए सेट के अंदर है तो बी में नहीं है, अगर बी में है तो वो एलिमेंट किस में नहीं है? ए में नहीं है। वो क्या होगा? आपका डिफरेंस ऑफ सेट होगा। आप इसको रिप्रेजेंट करोगे ए माइनस बी। अगर आपकी डेफिनेशन दी जाए, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर इन बी बट नॉट इन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो बी में है लेकिन ए में नहीं है वो हम इसमें से निकाल देंगे। ओके स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ये आपका डिफरेंस ऑफ सेट होगा। अगर आप b माइनस ए यानी कि डिफरेंस निकालते हो b के एलिमेंट की a के साथ, तो क्या हो जाएगा? x इज द एलिमेंट विच इज बिलोंग्स टू b बट नॉट बिलोंग्स टू a। ओके स्टूडेंट, और ये दोनों ए माइनस बी और बी माइनस ए आपकी कभी भी इक्वल नहीं होती। जैसे हमने यूनियन में किया था, यूनियन में क्या होता है आपका? ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि ये क्या है? आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है यूनियन के साथ। नेक्स्ट क्या किया है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या है? आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, लेकिन डिफरेंस में ऐसा कुछ नहीं है, ए माइनस बी नॉट इक्वल टू रहेगा आपका बी माइनस ए के। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। आपको गिवन सेट है 1 2 3 4 और अनदर सेट है बी जिसके पास एलिमेंट है 2 4 7 9। हम यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस ऑफ दीज सेट। ए माइनस बी आप निकालते हो तो क्या होगा? सेट के वो एलिमेंट जो सिर्फ ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। यहाँ से कंपेयर करो, ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बी के अंदर 2 है, 4 है। ए का कौन सा एलिमेंट बी के अंदर नहीं है? 1 और 3 दोनों ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए के अंदर हैं, बी के अंदर नहीं है। तो यहाँ से ए माइनस बी क्या बचेगा आपका? 1 और 3। सिमिलरली आप b में से a निकाल सकते हो, क्या होगा? b माइनस ए, यानी कि b a से किस तरह डिफरेंट है? तो b के वो एलिमेंट जो a के अंदर नहीं है। b में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 2 4 7 9। और a में कौन से एलिमेंट हैं आपके? 1 2 3 4।
यहाँ से b माइनस ए चेक करोगे आपका क्या आएगा, 2 4 आपके a के भी अंदर भी है और b के अंदर भी है, 7 9 ऐसे एलिमेंट हैं जो b के अंदर हैं बट a के अंदर नहीं है, तो यहाँ से b माइनस ए क्या हो जाएगा 7 और 9। अब देखो यहाँ से a माइनस बी क्या आ रहा है आपका 1 3 और b माइनस ए क्या आ रहा है आपका 7 9। दोनों में ना कोई इक्वलिटी है और ना ही कोई इंटरसेक्ट ना यानी कि कॉमन पॉइंट है, तो दोनों क्या रहेंगे a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि रिजल्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ सेट के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कैसे देख सकते हो, a माइनस बी यानी कि जो वो एलिमेंट जो a के अंदर है b के अंदर नहीं है, तो जो ये शेडेड पोर्शन है आपका ये सिर्फ क्या देगा आपको, a के वही एलिमेंट देगा जो सिर्फ a से ही बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो दोनों का कॉमन पार्ट है ये भी आपका विदाउट शेडेड रहेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर आप ए को काउंट करोगे तो ये वो पार्ट है जो बी के अंदर भी बिलोंग हो रहा है, इसलिए जो इससे बार बार का है ये आपका क्या रहेगा, ए माइनस बी। दूसरा कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर बी और ए सबसेट बन रहे हैं तो यहाँ से ए के सारे एलिमेंट क्या रहेंगे, ये शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ए में एलिमेंट है वो सिर्फ ए से बिलोंग करेंगे, बी में इनका कोई रिलेशन नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा आपका ए माइनस बी। ओके स्टूडेंट, दिस इज अवर नेक्स्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लेट ए बी द सबसेट ऑफ यू, आपके पास यूनिवर्सल सेट है और उसका कोई गिवन सबसेट है ए, हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट देखते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, यानी कि वो यू के वो एलिमेंट जो आपके ए में नहीं है, ए इज सबसेट ऑफ यू है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, आई रिपीट, यू के वो एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के आपके वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो आपका क्या देंगे, ए कॉम्प्लीमेंट देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, आप इसको ए डैश या फिर ए सी से डिनोट कर सकते हो, दोनों का मीनिंग है ए कॉम्प्लीमेंट सेट। यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, एक्स इज द एलिमेंट विच बिलोंग्स टू यू बट नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है आपका एक्स, लेकिन वो जो ए सबसेट है यू का उसका एलिमेंट नहीं होगा, तो वो किसका हो जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। इसको आप कैसे शो कर सकते हो, लेट अस सपोज दिस इज द सबसेट ऑफ यू, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है ये सारा पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का पोर्शन हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका एक लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ, जो इंटरसेक्शन और यूनियन की कॉम्प्लीमेंट बताएगा। क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल रहेगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, यानी कि यूनियन का कॉम्प्लीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन का अपोजिट इंटरसेक्शन ऑपरेशन होगा। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या गिवन है, इफ़ ए इज़ दिस सेट ऑफ कलेक्शन एंड बी इज़ द सेट ऑफ कलेक्शन, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। आपको ए और बी दो सेट दिए गए हैं, वहाँ से हमें दोनों के लिए यूनियन इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट, यहाँ से ए के पास क्या है 2 4 6 8, ये सारे के सारे ए के एलिमेंट, साथ के साथ किसके एलिमेंट उठाओगे, बी के एलिमेंट 6 8 10 12। अब यहाँ से देखो ए के पास क्या है 6 8 भी है और बी के पास भी क्या है 6 8 भी है, और जब हमने सेट की डेफिनेशन से लेके एग्जाम्पल कुछ फॉर्म डिस्कस की थी, वहाँ पे हमने सेकंड लेक्चर में ही डिस्कस किया था, जो एलिमेंट आपके रिपीट होते हैं सेट के वो सिर्फ एक टाइम ही यूज़ होंगे, तो यहाँ से 6 8 को आप रिपीट नहीं करोगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट को कौन से बच गए जो ए में नहीं है 10 12, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगी 2 4 6 8 10 12। अब ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करोगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो ए के अंदर भी हो और आपके बी के अंदर भी हो, तो 6 और 8 ही ऐसे दोनों एलिमेंट हैं जो ए के अंदर भी हैं एज वेल एज बी के अंदर भी, तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगी 6 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ़ ए इज गिवन दिस एलिमेंट एंड बी इज द सेट ऑफ दिस एलिमेंट एंड सी इज ऑल्सो a set of E D G B,
फाइंड ए यूनियन बी यूनियन सी, बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी, यानी कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस तीनों चीज़ आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे, ए यूनियन बी, किस किस के बीच की यूनियन है, ए और बी, यानी कि ए के और बी के सारे एलिमेंट इकट्ठे करोगे। ए के पास क्या है, ए बी सी डी, और बी के पास क्या है, बी डी ई एफ, और यहाँ से देखो बी डी आपका क्या है, ई ए के पास भी है। इसका मतलब आई रिपीट, आप फिर से इनको सिंगल टाइम ही यूज करोगे, क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ। सिमिलरली आप बी यूनियन सी निकाल सकते हो, दोनों के एलिमेंट कलेक्ट करके अलग से कलेक्शन बनाओगे, क्या बन जाएगी, बी डी ई एफ जी। आगे क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है बी और सी में कौन से एलिमेंट आपके कॉमन है। यहाँ से देखो बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो एज वेल एज सी के अंदर भी प्रेजेंट है, ई और डी दोनों क्या हैं, एक बी के अंदर भी हैं एज वेल एज आपके किसके अंदर भी हैं, सी के अंदर भी, और बी भी क्या है, तीन दोनों में कॉमन है, यानी कि बी डी ई क्या है, बी और सी का इंटरसेक्शन पार्ट है। नाउ वी विल फाइंड डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए माइनस बी। ए माइनस बी डेफिनेशन क्या कहती है, ए के वो एलिमेंट सेट के वो एलिमेंट जो ए के अंदर हो लेकिन बी के अंदर नहीं हो। तो यहाँ से कंपेयर करो, ए के पास कौन सा एलिमेंट है जो बी के पास नहीं है, ए बी सी डी ए के एलिमेंट हैं, और बी डी ई एफ, यानी कि ए का एलिमेंट बी और डी क्या है, बी के एलिमेंट हैं, ई और एफ ऐसे एलिमेंट हैं जो ए के अंदर नहीं है। तो यहाँ से अगर बी माइनस ए निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ई एफ आ जाएगा, और हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। तो ए के एलिमेंट चेक करोगे जो बी में नहीं है, ए और सी क्या है, वो एलिमेंट है जो ए के बी में नहीं है। तो यहाँ से ए माइनस बी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, ए और सी आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आप क्या फाइंड कर सकते हो, ए माइनस सी, यानी कि ए माइनस सी, ए के वो एलिमेंट जो सी के अंदर नहीं है वो फाइंड कर सकते हो, क्या आ जाएगा, डी और बी दोनों ई के अंदर, एक सी के अंदर है, ए और सी के अंदर नहीं है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए और सी इसके साथ मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है, इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ दिस कलेक्शन एंड बी इज़ द सेट ऑफ दिस कलेक्शन, सी इज़ ऑल्सो द सेट ऑफ नंबर्स कलेक्शन, एंड यूनिवर्सल सेट भी दे रखा है आपको 1 to 10। हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये वेरीफाई करना है। और कल के लेक्चर में हमने देखा था ये क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद यूनियन। नेक्स्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद ऑपरेशन इंटरसेक्शन, दोनों हमें वेरीफाई करनी है। प्रॉपर्टी से कल तो ये हमने देख लिया था, दोनों हर एक सेट के लिए ट्रू होंगी, सेटिस्फाई हैं, लेकिन अब हम एग्जाम्पल के साथ इनको वेरीफाई करेंगे। क्या गिवन है, ए बी सी तीन सेट गिवन है विद यूनिवर्सल सेट 1 to 10। यहाँ से हमें क्या वेरीफाई करना है, एसोसिएटिव विद यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन विद सी, क्या वेरीफाई करोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। सबसे पहले क्या उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपके ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले क्या फाइंड करोगे, बी यूनियन सी। बी के पास कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यूनियन किसके साथ लेनी है आपने, सी के साथ। सी के पास कौन से एलिमेंट हैं, 2 6 7 10। यूनियन क्या कहती है, दोनों के दोनों सेट के सारे एलिमेंट की कलेक्शन। तो यहाँ से बी के एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। सी के एलिमेंट भी इसी कलेक्शन में लेने हैं। सी के पास कैसे एलिमेंट है, 2 6 7 10। देखो 2 6 7 10 हमारे पास कलेक्शन में पहले से आ चुके, तो हम इनको रिपीट नहीं करेंगे। 10 हमारे पास नहीं आया तो हम 10 यहाँ से कलेक्शन में लेंगे। ये क्या बन जाएगी आपकी बी यूनियन सी। अब इसकी कलेक्शन किसके साथ लेनी है, ए यूनियन के साथ। अब ए यूनियन क्या आपका, ए के पास कौन से एलिमेंट हैं, 2 4 6 8 10। किसके साथ लेनी है, बी यूनियन सी के साथ, यानी कि इस कलेक्शन के साथ। तो देखो यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये तो किसके हैं, यहाँ से सारे के सारे एलिमेंट हैं। अब ए के अंदर इनसे डिफरेंट एलिमेंट कौन से थे आपके, 8 एलिमेंट इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। तो आप क्या डालोगे, 8 पूरी की पूरी कलेक्शन के अंदर डाल दोगे। ये क्या आ गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड में सबसे पहले किसकी कलेक्शन निकालोगे, ए यूनियन बी की, यानी कि ए और बी के वो एलिमेंट जो सारे के सारे मिलके कलेक्शन बनाएंगे। ए के पास कौन कौन से हैं, 2 4 6 8
10 और बी के पास कौन कौन से हैं 1 2 3 4 5 6 2 4 6 हमारे पास पहले से आ चुका, तो हम इनको रिपीट नहीं करेंगे, जो नहीं आया है उनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ऑर्डर में। ओके स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगी। अब इसकी कलेक्शन किसके साथ लेनी है, सी के साथ, तो सी के साथ क्या कौन से एलिमेंट है 2 6 7 10, जो हमारे पास अब कलेक्शन नहीं आई है, जो एलिमेंट नहीं है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ से देखो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी आपकी सेम है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 10, सारे के सारे एलिमेंट मैच हो रहे हैं ना, यानी कि दोनों क्या आपकी इक्वल है। इसका मतलब जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन के ऑपरेशन के साथ वो आपकी क्या है सेटिस्फाई हो रही है। सिमिलरली आप कौन सी दिखा सकते हो, यहाँ से इंटरसेक्शन दिखा दोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है, बी और सी में कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 को दोनों में कॉमन है, यहाँ से 6 भी दोनों में है और 7 भी, तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा आपका 2 6 7। अब किसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, ए इंटरसेक्शन 2 6 7, ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 और बी इंटरसेक्शन में क्या मिला आपको 2 6 7, यानी कि दोनों में कॉमन क्या आया सिर्फ 2 और 6, यहाँ से क्या मिल गया आपको 2 6। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 ए के अंदर भी है 2 बी के अंदर भी है, 4 ए के अंदर भी है 4 आपका बी के अंदर भी है, 6 ए के अंदर भी है और 6 आपका बी के अंदर भी है, तो यहाँ से ये कलेक्शन क्या हो जाएगी 2 4 6। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पार्ट किसके साथ सेलेक्ट करना है आपने, सी के साथ। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 4 6, यहाँ पे क्या है 2 6 7 10, 4 नहीं है ना, इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा 2 और 6 आ जाएगा। यहाँ से देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इंटरसेक्शन जो प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पे भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमें दिखाना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर दिस सेट। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के। सबसे पहले फाइंड क्या करोगे, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट कॉमन है 2 6 और 7, तो यहाँ से ए यूनियन 2 6 7। राइट हैंड साइड में क्या होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि बी और सी की यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10, ये नंबर होगा आपका। नाउ वी विल टेक यूनियन विद ए एंड दिस कलेक्शन, ए के पास कैसे एलिमेंट है 2 4 6 8 10, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 4 6 7 8 10 और राइट हैंड साइड क्या देगी आपकी ए, क्या है आपका यहाँ से 2 4 6 8 10, तो ए के साथ कॉमन पार्ट लेना है हमने इस कलेक्शन का 2 4 6 8 10, इंटरसेक्शन पार्ट विद 1 2 3 4 5 6 7 10, यहाँ से कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है 2 दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है और 6 भी दोनों में क्या है कॉमन है, साथ के साथ क्या आपका 10 भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 4 6 10 आपके कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ से आप दोनों चीज़ वेरीफाई कर सकते हो। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप किसके लिए होल्ड कर सकते हो, ये तो है डिस्ट्रीब्यूटिव विद यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव विद इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये भी आपका क्या देगा सेम रिजल्ट देगा। यहाँ से ए इंटरसेक्शन यूनियन सी, सॉरी ये आपका यूनियन रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये क्या आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ आपका के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे, नेक्स्ट हम कल ट्राई करेंगे। थैंक यू।